बढ़ रहा है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, निसंदेह भारत सरकार और चीन सरकार दोनों के बीच पिछले दिनों एससीओ समिट में भी जो उसके साइडलाइंस पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, अनेक अवसरों पर द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं, सचिव स्तरीय वार्ताएं भी हुई हैं। कई मुद्दों पर गत्यावरोध रहा है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं और जो वैश्विक परिदृश्य है, निसंदेह भारत और चीन के बेहतर रिश्ते कहीं न कहीं एशिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियां और दुनिया की 1/3 आबादी अकेले इन दो देशों में है, तो एक शक्तिशाली समूह ये बन सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मसले पर कई बार चीन सरकार की ओर से जो टिप्पणी होती है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनमानस आहत होता है और चीन को भी जमीनी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य अंग है और इस सवाल पर कतई भारतीय सरकार कोई समझौता नहीं करने जा रही है। इसीलिए रिश्तों की गर्माहट बरकरार रहे, आगे ये सिलसिला बढ़े, तो जो भी जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से असहमतियां हैं, उनको दूर करने की दिशा में चीन की सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर जिस तरीके से लोकसभा में बहस हो रहा है, उस पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। वंदे मातरम ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में बहुत ताकत दी थी। वंदे मातरम वो गीत है जिसने सदियों की पराधीनता के साथ हमारे देश को जागृत किया है। ये आदि सदीगत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरित करता रहा है। देखिए, ये एक सुखद संयोग है कि आज जब हम वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं, तो इस गीत के 150वीं वर्षगांठ पर आज संसद में 10 घंटे के विमर्श का समय निर्धारित किया गया और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम को जन जन तक पहुंचाने, जो उस दौर में जुगान्तर और अरविंदो घोष जैसे